नमस्कार। आज का वीडियो जो है ये आप में से एक भाई ने कमेंट्स किया था कि आजकल के जो परिवेश में डिप्रेशन के जो शिकायतें हैं बहुत ज़्यादा है। तो इस पर भी एक वीडियो बनाई है ताकि पता चल पाए कि किन किन कारणों से हस्तरेखा में कैसे देखा जाता है ये जो चीज़ें हैं, डिप्रेशन या चिंता या तनावग्रस्त कोई आदमी ऐसी डीप थिंकिंग में चले जाना, नेगेटिविटी कि आदमी अपनी सुसाइड तक की सोचने लग जाता है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये हस्तरेखा में कैसे हम देख पाते हैं? तो बिल्कुल देख पाते हैं, आपको बिल्कुल अंदाज़ा मिलता है, लेकिन उसके लिए कुछ बिंदुओं को बारीकी से समझना पड़ेगा। देखिए ये वीडियो जो है ना उनके लिए काफ़ी अच्छा है जो सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। बाकी आप ऐसे जानकारी के रूप में सुनना चाहते हैं तो भी आप सुन सकते हैं। वीडियो बेशक थोड़ा लंबा होगा, संक्षिप्त में 2 लाइन में इसका जवाब नहीं हो सकता, और मैं कोशिश भी यही करता हूँ कि मैं जो भी बातें बताऊँ उस बात का मायने निकले, है ना। भले ही कोई भी एक आदमी ही सुने तो भी चलेगा, लेकिन अच्छे से सुने, मेरा ये उद्देश्य रहता है। तो देखिए, टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, आपको अच्छा लगता है मुझे सुनना, दोबारा ऐसा लगता है कि सुनना चाहिए मुझे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, लाइक ज़रूर करिए, फीडबैक ज़रूर दीजिए, अच्छा बुरा जो भी आपका फीडबैक आता है। और ऐसा ही कोई प्रश्न हो जो आपके दिमाग में हो, आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आप बेशक कमेंट्स में लिखिए। मैं 1-2 दिन 3 दिन लेट में ज़रूर आंसर दूंगा, लेकिन उसका जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, जब बात आती है ना कि डिप्रेशन की शिकायतें या फिर कोई भी नेगेटिविटी माइंडसेट में ऐसा आदमी का जनरेट होने लगेगा, तो ये केवल माइंड लाइन को देखने से नहीं पता चलेगा, बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। और कभी भी माइंड लाइन को मत देखिए। हमको सोचने वाली बात है, हमको क्या क्या चीज़ पे ध्यान देंगे। सबसे पहला जो है ना, कोई आदमी अगर नेगेटिविटी घेरता है या नेगेटिव थॉट अपनाने लग जाता है ना, डिप्रेशन जैसी चीज़ों पे डूबने लगता है, तो सबसे पहला आप देखेंगे क्या, क्योंकि हस्तरेखा में मुख्य रेखाएं 3 होती हैं, 3 मुख्य रेखाएं हस्तरेखा में कही गई हैं, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा। तो आपको सबसे पहले किस पे नज़र आना चाहिए, क्योंकि हमारी मानसिक स्थिति के बारे में तो मस्तिष्क रेखा को सर्वप्रथम देखना है। बेशक सबसे पहले मस्तिष्क रेखा पे हमारी निगाह आनी चाहिए। दूसरी बात, केवल मस्तिष्क रेखा देखने से काम नहीं चलेगा। हो सकता है, क्योंकि देखो वहाँ पे मन बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। जब हम ये नेगेटिव थॉट की बात करते हैं ना, तो हम देखते हैं कि मानसिक रूप से बली होने के साथ साथ में वो मन से कितना मजबूत है, ठीक है। तो वो डिसाइड करेगा चंद्रमा। तो चंद्रमा भी ज़रूर देखें, कितना क्या है चंद्रमा, क्या है आपका कितना सेंसिटिव है आदमी, इस चीज़ को भी बताता है ना। तो चंद्रमा को देखना ज़रूरी है, चंद्रमा कितना आपका स्ट्रांग है, कैसा है, उसको भी ज़रूर नज़र रखें। और साथ ही साथ में मानसिक एबिलिटी, मस्तिष्क के साथ साथ में मानसिक एबिलिटी, 2 प्रकार के साहस हम अपनाते हैं, या फिर 2 प्रकार के हमारे अंदर स्ट्रेंथ होता है बॉडी में, ऐसा बोल सकते हो आप, जो मंगल रोल प्ले करता है, एक इनर और एक आउटर। जो आपका मार्स है, मंगल है, आपका बाहरी मंगल क्या बताता है, आपकी मानसिक मजबूती को, स्ट्रेंथ को बताता है, कितना प्रेशर हैंडल करने की क्षमता है आपके में, वो आपको बाहरी मंगल बताता है। तो ये 3 चीज़ों को विशेष रूप से आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना, विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। ये 3 चीज़ें परम आवश्यक है। और एक और पॉइंट आता है जो बहुत रेयर, बहुत कम लोगों के हाथ में देखने को मिलेगा, बट उसको भी नज़र ज़रूर देना। अब क्या है, चौथा पॉइंट, हृदय रेखा। ये जो हृदय रेखा है ना, इसको भी आपको देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए, समटाइम्स ऐसा होता है ना कि आदमी इमोशनली, देखो इमोशनली अनबैलेंस होगा कई आदमी, तो इमोशनल फैसले लेने लगता है, अपनी इमोशंस को काबू में नहीं रख पाता है। तो उसमें भी हालांकि बल, तो अगर काबू करने की बात आती है तो हमारे पास काबू करने के लिए क्या है, हमारे पास बल में चंद्रमा है और मंगल है, बाहरी मंगल है ना, यही हमको जो काबू करने की क्षमता देता है। लेकिन फिर भी मुख्य रेखा अगर कमज़ोर है ना, तो कहीं ना कहीं आदमी जो है उसमें संघर्ष करता हुआ मिलता ही मिलता है। तो इसको भी, ऐसा नहीं है कि इसको हम छोड़ दें, इस पर नज़र ना डालें, ऐसा नहीं है, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। अब मैं कुछ आपको कंडीशंस बताता हूँ जो अक्सर मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है। ऐसी शिकायतें जो आते हैं लोग दिखाने के लिए ना हाथ, तो उनके अंदर में जो प्रश्न है उसके आधार पे ही मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। देखो,
पहला मैं हृदय रेखा को ही पकड़ के चलता हूँ, ताकि ये ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, तो इसको पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखो, हृदय रेखा है और ये मस्तिष्क रेखा है। अगर आपको हृदय रेखा दिखाई दे कि ऐसी गुथी हुई चल रही है, ठीक है, समटाइम्स ऐसा आपको देखने को मिलता है, गुथा हुआ सा, बिल्कुल ऐसा ओवरलैपिंग टाइप का चलता है। और ऐसा ही मस्तिष्क रेखा भी अगर चलता है, ठीक है, मस्तिष्क रेखा भी ऐसे गुथा हुआ चल रहा है और हृदय रेखा भी गुथा हुआ चल रहा है, तो ये निशानी किस बात की है? ऐसा व्यक्ति जो है ना, ये बचपन से ही कुछ ना कुछ मानसिक इसके अंदर में दोष होता है, जन्म से। जैसे आजकल का जो ट्रेंड है, जो आजकल जो बहुत ज़्यादा मात्रा में ये मिल रहा है, ऑटिज़्म की जो बीमारी है, ऐसे बच्चों के हाथ में ये ज़्यादा मिलेगा। जिसको ऑटिस्टिक बच्चा है कोई, आप देखना, उसकी बचपन से ही माइंड लाइन फैली हुई रहेगी, गुथी हुई रहेगी, उलझी हुई रहेगी, और हृदय रेखा भी उलझी हुई रहती है। तो ये जो है ना, एक निशानी है कि ऐसा व्यक्ति बचपन से, अब देखो इसमें क्या कहानी हो रहा है, मानसिक और इमोशनली, यानी कि मेंटली और इमोशनली वो दोनों अनबैलेंस है। यहाँ पे अनबैलेंस है ये रेखा, यहाँ पे भी अनबैलेंस है। तो क्या होगा उस स्थिति में, बच्चा जब बचपन से ही ये इन सारी चीज़ों में फंस जाता है, या फिर उसको ये बीमारियाँ घेर लेती हैं, जिसके कारण से वो बच्चा जो है सफ़र करता है। तो ये बड़ी रोग की स्थिति है, मानसिक रूप से ऐसा व्यक्ति आपको। अब ये देखो, यहाँ पे क्या आता है, ऑटिज़्म में एक स्पेक्ट्रम है। हो सकता है बच्चा नॉर्मल आपसे बात व्यवहार करता हो, आपको बिल्कुल लगे ना कि मेरा तो ऐसा नहीं है, आप बोल सकते हो आपके हाथ में होगा, तो ये प्रश्न आपके दिमाग में आएगा। बट आप कहीं ना कहीं पूछो, आसपास के जो व्यक्ति हैं, या अपने आप में झांक सकते हो, जो झांक के देखो, अगर आपके हाथ में ऐसा है तो। ऐसा व्यक्ति अपनी बात को बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अपने अंदर में समाहित करके रखे रहता है, झिझकता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक नॉर्मल जो व्यक्ति है, उनके जैसी इनकी सोच नहीं होती, बहुत ही चुप चुप से रहना, अपनी एक दुनिया होती है इनके अंदर में। इनकी जो दुनिया है ना, ये अपने अंदर में समाहित करके रखते हैं। ये बहुत ज़्यादा किसी से घुलना मिलना, यानी सोशल बहुत ज़्यादा नहीं हो पाते ऐसे लोग। ये शिकायत ऐसे लोगों के साथ में देखा जाता है। ये एक, अगर बाकी चीज़ें ठीक है, जैसे मैंने कहा ना, चंद्रमा मजबूत है, मंगल मजबूत है, ये खाली ये दोनों स्थितियाँ हैं, तो हो सकता है इसको बहुत ज़्यादा बड़े लेवल में ना हो, बट इसका असर तो ज़रूर आएगा, क्योंकि मुख्य रेखा पर है। तो ऐसा व्यक्ति का स्वभाव में ऐसा गोपनीयता, एक थोड़ा कंजर्वेटिव टाइप, या फिर बोल सकते हो इस टाइप से कोई लक्षण इसके में दिखाई ज़रूर देगा, ठीक है। लेकिन ये भी एक सिम्टम्स है। अब इसी रेखा में ही दोनों ख़राब थी। अब क्या हुआ, उसका चंद्रमा दब गया, चंद्रमा उभार कम है, या फिर चंद्रमा बहुत ज़्यादा फ्लैट होकर चल रहा है। जैसे यहाँ पे अक्सर देखोगे, यहाँ पे थोड़ा सा गोलाई लेके आता है ना चंद्रमा, लेकिन यहाँ कई लोग का इस फ्लैट हो गया पूरा, और चंद्रमा भी दबा हुआ है, चंद्रमा का पर्वत ज़्यादा उन्नत नहीं है, और ऐसी स्थिति है। तब फिर ये जो छोटा प्रॉब्लम जो है, अब बड़े प्रॉब्लम के रूप में आ सकता है। अब ये स्थिति और भी ख़राब हो जाएगी। अब वो बच्चा नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं होगा, अब वो कुछ ना कुछ उसके अंदर में ये प्रॉब्लम्स देखे जा सकते हैं, ये स्थिति बनेगी, ठीक है। एक तो हो गया बाई बर्थ ऐसी स्थिति बनती है, तब मैंने बताया। अब देखो, अब बाकी सब चीज़ नॉर्मल था व्यक्ति का, अब अचानक से एक ऐसा एज आया, एक परेशानी आ गई उसकी ज़िंदगी में, कि अब उसने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे नहीं जीना है, ठीक है। यानी कि जो सुसाइड वाली स्थिति आती है ना, वो कैसे आती है। अब जाहिर सी बात है, जब तक आप इमोशनली और मेंटली बैलेंस हैं, तब तक आपके अंदर में ये नेगेटिविटी थॉट नहीं आ सकती है। अब पर्टिकुलर जो पीरियड है, वहाँ पे अगर ये शिकायत आ रही है, ऐसा तो नहीं है कि बचपन से कोई आदमी सोच के बैठा होता है, नहीं सोच के बैठा होता है, अचानक से जब वो पीरियड आता है तब ये होता है। अब वो आएगा कैसे, मान लेते हैं इस पीरियड में इनको यहाँ पे द्वीप बन गया, ठीक है, वही पीरियड में इनको यहाँ पे भी मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा दोनों में द्वीप सा फॉर्मेशन हो रहा है, या एक रेखा में द्वीप है, दूसरी रेखा वहाँ पे टूट रही है, या फिर बड़ा सा क्रॉस लग रहा है, कुछ भी ऐसा यहाँ पे दोष आ जाए और पैरेलल दोनों उम्र में मैच हो जाए वो, ठीक है, दो उम्र में, दोनों रेखाओं में उम्र सेम हो जाए, ये स्थिति बनी। तो यहाँ से तो हमको समझ में आया कि वो जो पीरियड होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का पीरियड, अब ये XYZ जो भी पीरियड होगा, ये आपको मस्तिष्क रेखा की आयु गणना कैसे करें, इसके बारे में सेपरेट वीडियो बनाया है मैंने, वीडियो लिस्ट में जाइए, आपको अपना एज निकालना खुद जान जाएंगे आप, ठीक है ना। तो ये अपने को एज पता चल गया। अब मान लेते हैं, मैं एक जस्ट आइडिया के लिए बोल रहा हूँ, 30 से लेके 38 साल तक ये व्यक्ति
द्वीप बना हुआ है। तो 8 साल का जो पीरियड है उसके लिए बहुत भारी गिरेगा, बहुत मेंटल परेशानी में रहेगा, बहुत ज़्यादा भ्रामक की स्थिति जनरेट करेगी। मस्तिष्क रेखा में द्वीप होना क्या है? मस्तिष्क उस पीरियड में काम नहीं करता है। काम नहीं करता मतलब निगेटिव चीज़ों में चला जाता है व्यक्ति, या फिर भ्रम की दुनिया में जीता है व्यक्ति, या फिर गलत निर्णय लेने लगता है वो, या फिर बहुत बड़ी मानसिक पीड़ा उसके अंदर में आ जाती है, बहुत बड़ा टेंशन आ जाता है। ऐसी कोई भी घटना घटती है उस समय में, ठीक है ना। अब जो सुसाइड की बात हम कर रहे हैं, तो उस पीरियड में व्यक्ति इमोशनली भी टूटता है, खाली मेंटली नहीं टूटता है। तो अगर हृदय रेखा में भी ऐसा कोई दोष बन रहा है, या वहाँ पे भी द्वीप बन रहा है, कट लग रहा है, टूट रहा है, और ये पैरेलल स्थिति बन रही है, तब वो जो व्यक्ति होगा एक पीरियड के बाद में इस नेगेटिव थॉट को से अपने दिमाग में भरते जाएगा, फील करना चालू कर दे। कैसे? 30 साल का हुआ, इसने निगेटिव प्रेशर इसके ऊपर आना चालू हो गया, ठीक है ना। अब मान लेते हैं ये 37 के एज में इसको हृदय रेखा में क्रॉस लगा सपोज। अब ये 37 के एज तक, तो ये 38 के एज तक तो ये द्वीप बना हुआ है ना। मैं एक एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ आपको। तो जैसे वो 37 के एज में जाएगा तो इमोशनली भी टूटा बहुत भयंकर, और मेंटली तो वो परेशान था ही। अब क्या होगा? अब केवल इन दोनों के कारण से वो सुसाइड नहीं करेगा, ठीक है। अब उसके लिए उसकी चंद्रमा पे आ जाएंगे कि भाई मंगल और चंद्रमा उसका कैसा है, क्या इस प्रेशर को हैंडल कर सकता है वो। तो देख रहे हैं कि मंगल भी उसका बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, ठीक है, सामान्य मंगल है अगर, ठीक है। चंद्रमा उसका अगर दबा हुआ है और चंद्रमा पर बड़ा साइज का क्रॉस बन रहा है, ये बहुत बेकार होता है साइन। चंद्रमा पर बहुत बड़ा साइज का क्रॉस बनना जो है, ये क्या बताता है? चंद्रमा पर अगर क्रॉस बनता है ना, तो इंसान वहाँ पर अपनी पोजीशन से गिर ना जाऊँ, ठीक है। जिस जगह में हूँ उस जगह से मैं अपना अस्तित्व ना खो दूँ। होता है कि एक जैसे आप कोई अच्छा पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं और आपको डर लगा हुआ है कि नहीं यार ये मेरा पोजीशन कहीं छीन ना जाए, ये स्थितियाँ जनरेट करके रखता है अगर चंद्रमा पर क्रॉस है तो। एक दूसरा चीज़, चंद्रमा पर क्रॉस होना हतोत्साहित व्यक्ति ऐसा देखा जाता है। इनको ना उत्साह नहीं होता, किसी चीज़ का चाव नहीं होता, बहुत जल्दी कोई कुछ बोल दिया तो तुरंत उसमें फिर नेगेटिविटी भरना चालू कर देंगे दिमाग में। ये जो चीज़ें हैं ये चंद्रमा पर क्रॉस होने से आता है। क्रॉस जितना बड़े साइज का होगा प्रॉब्लम उतनी बड़ी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे समझना क्या है, आप पहले एक क्रॉस का फंडा समझ लीजिए, फिर आगे इसको मैं और आगे जाके थोड़ा सा डीप में बताता हूँ। अब देखो, आपने देखा कि क्रॉस है चंद्रमा पर, ठीक है। आपने देखा कि 37 के एज में इसको परेशानी बहुत प्रबल आ गई, इमोशनली मेंटली दोनों जगह से टूटा, और चंद्रमा पर भी क्रॉस था, तो वो प्रेशर हैंडल करने की एबिलिटी उसमें नहीं थी। फिर इस बंदे ने जाके सुसाइड करने का पूरा प्लान बना लिया। अब करेगा कब? सुसाइड कोई व्यक्ति करता है तो सडन घटना है ये, है ना, भ्रामक की स्थिति जनरेट होगी तभी करेगा। तब इसी 37 की पीरियड में लाइफ लाइन में आके देखना है आपको, ठीक है, कि कोई राहु रेखा काट रही है क्या, कोई राहु रेखा काट रही है क्या। तो राहु रेखा भी अगर काट रही है, मोटी राहु रेखा है, और ये तीनों स्थितियाँ बनी है, तब ये बहुत डेंजर स्थिति बन गई। तब व्यक्ति वो सोचेगा नहीं, अब वो कर जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ऐसे चीज़ों को मैच करना पड़ेगा। ये डिप्रेशन का कोई एक पर्टिकुलर साइन नहीं होता है कि ऐसा है तो आप डिप्रेशन में आ जाओ, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये मैं आपको एक बोलो कि पूरा एक युग्म बना के समझाया कि ऐसा ऐसा रेखाओं की जाल बनेगी, तब एक घटना, एक पॉसिबिलिटी मैंने आपको जनरेट करके यहाँ पे समझाया। अब आते हैं इसको थोड़ा डीप में। देखो आप बहुत ध्यान से समझना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना ईजी वे में समझा सकूँ। देखिए, जैसे मैंने बताया आपको, है ना, मान लेते हैं ये जो एज है, ये तीनों का जो एज हम 37 ही पकड़ते हैं। चलो 37 के एज में ये तीनों जगह परेशानी थी। अब चंद्रमा पर क्रॉस भी था, ठीक है ना। अब ये जो क्रॉस है ना, इसको समझना ज़रूरी है। चंद्रमा पर क्रॉस है इसका मतलब वो सुसाइड करेगा ऐसा नहीं है। चंद्रमा पर क्रॉस होना हमको बताया क्या कि हम नेगेटिविटी में गिरेंगे, हमारा मन कमज़ोर रहेगा, मन कमज़ोर होने को ये बताया। अब चंद्रमा पर क्रॉस जो है, इसके तीन पहलू हो सकते हैं। एक, चंद्रमा का पर्वत दबा हो तो उसमें क्रॉस, चंद्रमा का पर्वत सम हो उसमें क्रॉस है तो एक स्थिति, और एक चंद्रमा का पर्वत बहुत अच्छा है उस पर क्रॉस है एक स्थिति। तीनों स्थिति में क्या सेम रिजल्ट होंगे? बिल्कुल नहीं। चंद्रमा का पर्वत अगर बहुत अच्छा है तो क्रॉस है ना,
तो हो सकता है आपको डिप्रेशन आएगा। आप अटेम्प्ट नहीं करोगे, आपको डिप्रेशन आएगा, आपके मन में ऐसे ख्याल आएंगे कि नहीं अब दुनिया कुछ रखा नहीं मेरे लिए, ऐसा ख्याल आएगा, आप करोगे नहीं, क्योंकि आप उस ख्याल को कवर करने की कोशिश करोगे, क्योंकि चंद्रमा मजबूत है आपका, है ना, भले उसमें नेगेटिविटी है तो थोड़े दिन के लिए ऐसे दिमाग में आएगा, डिप्रेशन बोल सकते हो जिसको, ये डिप्रेशन है, ऐसा दिमाग में आ सकता है आपका। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि आप वो डायरेक्ट कूद जाओगे उसमें, वैसा नहीं, आप उसको 100% अटैम्प्ट करोगे, रिकवर करने की कोशिश करोगे। अगर चंद्रमा अच्छा है तो, चंद्रमा सम है तो हाँ डिप्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। लेकिन अगर चंद्रमा दबा हुआ है, पीड़ित है किसी भी प्रकार से और यही स्थिति बन रही है, तब फिर वो फिर मुश्किल हाल है। तब वो फिर आदमी अपने जो रिकवर करने की जो अप्रोच है वो अप्रोच नहीं लगा पाएगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा कि नहीं, अब वो हार जाएगा, मन से हार गया, ये स्थिति है। ठीक है ना, तो क्रॉस को इस तरीके से समझना है। दूसरा चीज़ देखो, एक और मैं बताता हूँ जो अक्सर मैं देखता हूँ, ये कभी हम देखते हैं, मान लो आप कहीं पे शरीर में हथेली में कहीं पे सुई चुभा दोगे अगर, तो एक प्रिंट सा बनता है, एक प्रिंट सा बनता है कि गड्ढा हो गया। ऐसा ही गड्ढा जैसा एक प्रिंट बनेगा अगर आपके हाथ में ऐसा बना हुआ है, किसी भी एज में, जिस एज में ये प्रिंट बनेगा यानी पॉइंट बनेगा, गड्ढा बनेगा, उस एज में ये बहुत बड़ी मानसिक पीड़ा को बताता है, बहुत भारी मानसिक पीड़ा आती है इस लोगों को। ये इवन जो है ये देखो, ये बहुत लोगों के हाथ में मैंने क्या देखा है, जैसे किसी को कुछ मेंटल प्रॉब्लम आ जाना, जैसे किसी का ब्रेन हेमरेज हो जाना, ठीक है, या फिर कोई सदमा लगना अचानक से, या सिर पे कोई बहुत बड़ा आघात लग जाना, सिर से संबंधित मस्तिष्क से संबंधित कोई मेजर तकलीफ को ये बताता है। कोई रोग हो सकता है या फिर कोई आघात हो सकता है। समटाइम्स मैंने इसको ऐसा भी देखा है, ये बहुत लोगों के हाथ में क्या बोलते हैं उसको, कोमा की स्थिति को भी बताता है, ये कोमा में भी लेके चला जाता है। अब ये कोमा का कारण हो सकता है मानसिक आघात हो, या हो सकता है कुछ एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा ना, इसके मस्तिष्क के रोग से संबंधित है ये। अगर दुर्घटना में नहीं है तो रोग पे आ जाएगा, रोग पे नहीं है तो दुर्घटना पे आ जाएगा, लेकिन ये कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटाएगा जो गंभीर मानसिक आपको पीड़ा देगा। ठीक है, चोट चपेट, एक्सीडेंट या रोग, इन सारी चीज़ों को बताता है। इसका डिप्रेशन से रिलेशन नहीं है, इसका डिप्रेशन से रिलेशन नहीं है, ये सडन होगा, पॉइंट है ना, तो सडन होगा वो। हो सकता है इससे पहले, अगर मान लो इसी में एक और हम सिनारियो ऐड कर देते हैं, ये मान लो पॉइंट बना और इससे बिल्कुल 1 साल पहले द्वीप बना था, जैसे मैंने द्वीप बनाया, अब द्वीप बना था उसके बाद पॉइंट बना। अब ये निश्चित तौर पर ये क्लियर कर दिया इसने कि नहीं, अब ये जो है ना कुछ ऐसी स्थिति बना दिया इसने कि एक मानसिक पीड़ा से आप गुजर रहे थे, एक मानसिक टेंशन आपके दिमाग में चल रहा था, काफ़ी परेशान थे, मानसिक रूप से व्यथित थे किसी बात को लेकर आप, और उसी बात को लेकर आपको आघात लग गया। ठीक है, उसी जो प्रॉब्लम चल रही थी उसके कारण से, वो एक्सेसिव होने के कारण से आपको मेंटल एक कुछ ऐसा अटैक्स आ गया समझो, या फिर कुछ ऐसा कोमा, या फिर कुछ भी जो रोग जो इस प्रॉब्लम के कारण जनरेट हो गया हो, ये इस बात की सूचना कंफर्म देता है। अगर पहले द्वीप है उसके बाद डॉट है तो बहुत बेकार। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है। उसके बाद और देखो, समटाइम्स आप देखते हो ये मस्तिष्क रेखा किसी की इस तरीके से चलती हुई दिखाई देती है आपको, बिल्कुल टूटी टाटी सी। ये हो सकता है ओवरलैप होके चले, या हो समटाइम्स किसी का ऐसा भी चल सकता है ये, ठीक है, ऐसा भी चल सकता है, इस तरीके से भी चल सकता है। मस्तिष्क रेखा का बार बार टूटना, ये क्या बताता है? ये भी अच्छा बिल्कुल नहीं है। अगर ये शनि की पट्टी, इस पे ध्यान रखना, ये शनि की जो पट्टी होती है ना, देखो मैं बताता हूँ इसको, ये शनि की आपकी पट्टी है, ठीक है। अब आपकी मस्तिष्क रेखा यहाँ गई, टूटी, ये इस तरीके से टूट रही है शनि की पट्टी के नीचे में, चाहे एक ही टूटे या 2 बार टूटे। शनि की पट्टी पे अगर टूट रहा है तो ये भूत प्रेत, हिस्टीरिया, बाधा, ये सारी चीज़ों को बताता है, ठीक है। अब केवल ऐसा नहीं है कि अब किसी का टूटा है और आपने उसको भूत प्रेत पकड़ा दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको 2-3 चीज़ें देखना पड़ेगा। अब इसमें भी अलग अलग नियम बताए गए हैं, ठीक है। अब देखो, अगर
यहाँ पे चंद्रमा आपका कोई भी प्रकार से पीड़ित है, क्रॉस है, तिल है, दाग है, धब्बा है, या चंद्रमा का पर्वत दब गया है, या उस पर रेखाएं एकदम गाढ़ी बन रही हैं, ठीक है, ऐसी कोई स्थिति तो चंद्रमा पीड़ित है, ये निशानी है उसकी। दूसरा चीज़, शनि, भूत प्रेत बाधा के लिए मैं बता रहा हूँ स्पेशली। शनि पर बारीक रेखाओं का, बहुत छोटी छोटी रेखाएं, बहुत बारीक बारीक सी रेखाएं एक दूसरे को बहुत सारी काट रही हैं, इस तरीके से जाल जैसा बनता हुआ दिखाई दे, या फिर बारीक रेखाएं बहुत सारी दिखाई दे आपको, आड़ी लकीर, खड़ी नहीं, आड़ी लकीर, इस टाइप की पड़ी हुई लकीर, ऐसी लकीरें दिखाई दे रही हैं, और मस्तिष्क रेखा शनि के नीचे टूट रहा है, और चंद्रमा किसी भी प्रकार से पीड़ित हो, तिल, दाग, धब्बड़, या फिर चंद्रमा का पर्वत दबा हो, किसी भी प्रकार से चंद्रमा आपको कमज़ोर लगे, तो ये निश्चित तौर पर निशानी है, ऐसा व्यक्ति को नज़र लगेगा, ऐसा व्यक्ति को तंत्र मंत्र बाधा इसके ऊपर होगी, भूत प्रेत के इसके ऊपर लक्षण आएंगे, और उसके कारण से यह मानसिक रूप से व्यथित होगा, ठीक है, ये इस चीज़ को बताता है। दूसरा बात, हो सकता है कि शनि के कारण से, यानी शनि के कारण से कोई चोट चपेट ऐसे भी, या कोई बीमारी के कारण से भी ये स्थिति बन सकती है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम टाइम में ये जो भी बीमारी भी होगी ना, तो इसको भ्रम वाली बीमारी होगी। भ्रम जिसको बोलते हैं ना, कि इसको हमेशा कुछ ना कुछ फील होगा कि मेरे बाजू में, मेरे कान में कोई आके बोल गया, या मुझे किसी की आवाज़ सुनाई देती है, इस टाइप की बातें करेगा। जैसे हिस्टीरिया हम जो बोलते हैं ना, वो एक प्रकार की भ्रम टाइप की बीमारी है, वैसे ही प्रकार से भ्रामक चीज़ों को ये फील करने लगेगा, और ये भ्रामक चीज़ें डॉक्टर बोलेगा कि इसका साइकोलॉजिकल कुछ ऐसा डिसऑर्डर है, बट एक्चुअल में अगर जाओगे, जो ज्योतिष कहता है, हस्तरेखा कहती है कि ये नज़र दोष होता है, ठीक है, हालांकि साइंस नहीं मानता, मैं इसको ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप मानो, बट ये जो साइंस में, जो शास्त्र में है, वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा एक भ्रामक की स्थिति बनती है, आप देखना बहुत लोगों के साथ ऐसा देखने को मिल जाएगा, अगर है जिसके साथ, तो वो भ्रामक बातें करता है, ऐसी बातें करता है जिसको साइंस नहीं मानता है, ऐसी बातें करता है वो। अब देखो कुछ और बातें बताता हूँ। ये जो मस्तिष्क रेखा की हम बात कर रहे हैं, अगर मस्तिष्क रेखा बिल्कुल चलते 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 अचानक से कोई भी एक पोर्शन पे लाल हो जाए और फैल जाए, ठीक है, लाल हो जाए और फैल जाए, मस्तिष्क रेखा आपकी फैल जाए, एकदम से चौड़ी हो जाए अचानक से, और लाल हो गया पूरा, ये भी मानसिक रोग, मानसिक पीड़ा, और अगर मानसिक पीड़ा है, अगर ये रोग नहीं है, अगर ये रोग नहीं है, तो गंभीर मानसिक पीड़ा को ये बताता है। उस मानसिक पीड़ा को बर्दाश्त करने की क्षमता अगर आपके पास नहीं है, यानी कि मंगल कमज़ोर है या चंद्रमा कमज़ोर है, तो उस समय भी व्यक्ति जो है डिप्रेशन में बहुत बुरा घिरता है, बहुत बुरा घिरता है। और अगर इन दोनों के स्थिति सही हैं, तो ये गंभीर मानसिक पीड़ा का जो पीरियड है, उसको सफ़र करते 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 पार तो कर लेगा, ठीक है, लेकिन बहुत तकलीफ़ झेलेगा। ये बहुत बड़ी मानसिक पीड़ा को बताता है। मस्तिष्क ज्वर को भी ये बताता है। एक और बात बता दूँ, रेडनेस जब आ जाता है ना, तो मस्तिष्क ज्वर को भी बताता है। समटाइम्स हो जाता है किसी को बीमारी, मस्तिष्क ज्वर हो जाता है, तो ये उस चीज़ को भी बताता है। मस्तिष्क ज्वर से भी रिलेशन इसका निकाल सकते हो, ठीक है ना। अगर वो मस्तिष्क ज्वर संबंधी उसको तकलीफ़ नहीं हुई, तो ये गंभीर मानसिक पीड़ा को 100% आपको बताएगा। एक और बात बताता हूँ, देखो मस्तिष्क रेखा में ना कभी भी स्टार्टिंग में द्वीप नहीं होना चाहिए। मस्तिष्क रेखा में स्टार्टिंग में द्वीप है, तो ये जन्म से ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आदमी होल्ड करके आता है। अब कौन से जन्म से? पूर्व जन्म से। पूर्व जन्म से कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम लेके आता है ये, या फिर बोल सकते हो ये अनुवांशिकी टाइप की बीमारी मैं कह रहा हूँ, ठीक है, जो चला आ रहा है बिल्कुल। आपके मामा घर में किसी को था, वो फिर आपको हो गया, या आपके पापा के चाचा दाऊ, ऐसा कोई भी हो सकता है, उनको कोई प्रॉब्लम था, फिर वो रिपीटेशन आपके ऊपर में आ गया। ऐसी स्थिति को ये जनरेट करता है अगर ये बड़ा साइज में है और स्टार्टिंग में है, ठीक है। तो ये अनुवांशिक बीमारी की तरफ में भी लक्षण आता है। मस्तिष्क संबंधी बीमारी, जैसे किसी को होता है ना कि कोई हल्का सा पागलपन, या फिर कुछ ऐसी हरकतें, आदमी अचानक से बात करते करते अकेले में हंस रहा है, अकेले में बातें कर रहा है, भले बाकी समय में बहुत नॉर्मल बिहेव करता है, लेकिन टॉयलेट गया तो टॉयलेट में अकेले बड़बड़ाता है कई लोग। ऐसी जो बीमारियां हैं जो अनुवांशिक रूप से आ रही हैं, ऐसी ये स्थितियाँ जनरेट होती हैं। एक और बीमारी बताता हूँ अब, ये एंडिंग के बारे में।
ये बहुत लोगों के हाथ में देखने को मिल जाता है जो इस टाइप से मानसिक रूप से परेशान रहते हैं ना उनके। मस्तिष्क रेखा गई और अंतिम में द्वीप बन गया। और इसको यूट्यूब में पता नहीं लोग इसको बहुत अच्छा क्यों प्रचार कर रहे हैं, मुझे ये नहीं पता। मैं यूट्यूब में भी ये चीज़ देखा कि इसके बारे में बहुत तारीफ़ है कि ये पान का पत्ता, पता नहीं कौन सा पान का पत्ता है, इसको घोषित किया गया है यूट्यूब में। अंतिम में पत्ता बन गया तो पान का पत्ता है, और ये पीपल का पत्ता कोई बोल रहा है, कोई किसी का पत्ता बोल रहा है, और इसको बहुत तारीफ़ किया जा रहा है कि मानसिक रूप से बहुत बली होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं। और जबकि होते क्या हैं, प्रैक्टिकल बात आप देखो, अगर आपके हाथ में, आप खुद फैसला करो, मेरी बातों पे नहीं। ये क्या बताता है, इंसान जैसे जैसे सठिया जाना बोलते हैं ना हम लोग, बूढ़ा होगा तो पागल टाइप का हरकत करेगा, या बुढ़ापे में ऐसे लोगों को पागलपन होता है। ठीक है, मेरी बात को दोबारा सुन लो। बुढ़ापे में ऐसे लोगों को पागलपन की बीमारी सताती है, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं ये बुढ़ापे में, और ये इनके कर्म का दोष होता है। इनके कर्म ही ऐसे होते हैं और उसका दोष इनको लगता है। ये बहुत बेकार है। ये स्टार्टिंग से नहीं होता किसी के हाथ में, जैसे जैसे उसकी उम्र पास आने लगती बुढ़ापे के करीब, अपने कर्मों के कारण से वो एक पत्ते का रूप लेना चालू करती है, और बुढ़ापे में ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से सुस्त होने लगता है। चाहे वो ब्रेन डेड हो जाए, उसका सेंस ही ना रहा है, बिस्तर में पड़ा रहा है, या फिर सेंस है तो पागलों के जैसा बिहेव करने लगे, ऐसी स्थिति। ठीक है, और इसके पहले अगर कोई क्रॉस लग रहा है इस पर, या डॉट बन रहा है, ठीक है, डॉट बन रहा है या क्रॉस लग रहा है या तिल बन रहा है, काला तिल बन गया उस पर, ऐसी कुछ भी स्थिति उस पत्ते के पहले आ रही है, तो ये बताती है कि वो रोगी होगा, और रोगी होने के बाद फिर वो पागलपन जैसा बिहेव करने लगेगा, या कुछ एक्सीडेंटल होगा केस, उस एक्सीडेंट के कारण से उसके अंदर में पागलपन की बीमारी आ जाएगी। ये कारण जनरेट हो सकता है। ठीक है, ये अगर स्टार्टिंग में है तो। लेकिन अगर स्टार्टिंग में कुछ नहीं है तो बुढ़ापे में जाते जाते उसका मानसिक रूप से उसकी याददाश्त, उसकी स्मरण क्षमता, सारी चीज़ें कमज़ोर होने लगेंगी, और एक उसका बिहेवियर जो है बहुत ज़्यादा आपको अलग लगने लगेगा, पागलपन की जैसा बिहेव करेगा वो। ठीक है, ये स्थिति बनेगी। और मस्तिष्क रेखा से संबंधित आपको क्या बताएं, एक और मैं बताता हूँ। देखो, मस्तिष्क रेखा आपकी या तो चंद्रमा पर चली जाए, ये चंद्रमा है आपका, जैसे आप मैंने बनाया चित्र में, या तो चंद्रमा पर चली जाए, ठीक है, या फिर चंद्रमा पर नहीं गई है तो भी कोई बात नहीं, चंद्रमा की तरफ मुंह कर ले, जैसे कि इसका मुंह कहाँ है, चंद्रमा के साइड देख रहा है, तो चंद्रमा को पे पहुंच जाए या फिर चंद्रमा को निहारे। दोनों ही केस में अगर अंतिम में स्टार बन रहा है, सॉरी, स्टार का जो चिन्ह होगा ना, बिल्कुल एक पॉइंट पे 3 रेखाएं काटेंगी, ऐसा मस्तिष्क रेखा के अंत में स्टार बन रहा है और वो चंद्रमा पर बन रहा है तो ज़्यादा खराब, चंद्रमा को देखता हुआ बन रहा है तो कम खराब, लेकिन खराब तो दोनों में ही है। ये निश्चित तौर पर पागलपन की बीमारी है। अगर यहाँ पे है तो निश्चित तौर पर ऐसा व्यक्ति पागल हो जाएगा। ठीक है, मानसिक क्षमता अपनी खो बैठेगा। यहाँ पर है तो भी गंभीर मानसिक दोष, मानसिक पीड़ा, मानसिक प्रॉब्लम, मानसिक रोग ये आदि चीज़ों को बताएगा, और पागलपन की लक्षण ये भी है। ठीक है, ये भी स्थिति को ये जनरेट करता है। ये क्या बताता है, एक सनक पैदा करता है, एक धुन, किसी भी चीज़ की एक धुन पकड़ लेगा वो उसी धुन पे ही रहेगा फिर। तो ऐसा व्यक्ति साइंटिस्ट भी हो सकता है। कब होगा साइंटिस्ट, अब दोनों केस में सॉल्व कर देता हूँ। देखो, मैंने कहा कि ये तो पागलपन का लक्षण है, अब मैंने कहा कि ये साइंटिस्ट भी बन सकता है। चंद्रमा पर चला गया, अब चंद्रमा बहुत सुंदर है, उसका उन्नत चंद्रमा है। ठीक है, मस्तिष्क रेखा भी चंद्रमा तक पहुंची है, मतलब कल्पनातीत व्यक्ति है, कल्पनाशील व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव इसके अंदर गुण है, और उस पर स्टार है तो वो जो गुण है बहुत भयानक गुण रहेगा, बहुत डीप तक जाके सोच सकता है। एक चीज़, मस्तिष्क रेखा अगर शुद्ध कंडीशन में, बहुत शानदार कंडीशन में, कोई दोष नहीं है, एक है ना। दूसरी चीज़, हृदय रेखा भी बहुत शानदार है, कोई प्रकार का दोष नहीं है, और मंगल भी उसका उन्नत है अगर, तो ये पागलपन का लक्षण नहीं है।
तब ये श्रेष्ठ लक्षण है, तब ऐसा व्यक्ति कोई खोजी होगा, कोई आविष्कार करता होगा, कोई साइंटिस्ट होगा। ठीक है। तो ये बुरी स्थिति कब बनेगी? जब मस्तिष्क रेखा मलिन हो रही है, फैल फैल के जाके स्टार हो रही है, तब मलिन स्थिति है। मलिन मस्तिष्क से अनबैलेंस मस्तिष्क चल रहा है और वहाँ पे जाके वो विस्फोट हो गया उसकी कल्पना में, धुन में, सनक में, फिर वो पागलपन का रूप ले लिया। इसको इस तरीके से समझना है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि एक लाइन पे, बहुत लोग बोलते हैं मुझे कि आप इतना लंबा वीडियो बनाते हो, आपका व्यू नहीं आता, आप शॉर्ट्स डाला करो। देखो मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को व्यू से कोई मतलब नहीं है। अगर होता तो अब तक वीडियो बंद करके बैठ गया होता। मैं व्यू से मतलब नहीं है। मैं जो चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि सही चीज़ें पहुँचे, है ना। और ऐसा नहीं है कि मैं सही हूँ या मेरे मुँह से ब्रह्मवाणी निकल रही है। तौलने वाले आप हैं, आपको सही लगता है आप फॉलो कीजिए, गलत लगता है कमेंट्स कीजिए ना। मैं ऐसा है तो मैं भी इम्प्रूव करूँगा ना, कोशिश करूँगा मैं उसको टटोलने की, गलती क्या हो रही है। मैं जो भी बातें करता हूँ मेरे एक्सपीरियंस पे जो दिखता है वही बातें करता हूँ, और जो मुझे सही लगा है, मैंने जो समझा है अब तक, वही चीज़ें मैं बात आपको शेयर करता हूँ। तो ये था कुछ पॉइंट। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। जो पहली बार सुने अब तक सुनने अगर पूरा मुझे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, दोबारा सुनने का मौका मिलेगा, है ना। चलिए, मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।